दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो है फॉर्म फिलअप शुरू है और मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो बना के बताया था कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो है फॉर्म कैसे भरेंगे फेज 2 वाला, जिसमें 70,622 पोस्ट हैं। मैंने पूरा कंप्लीट जानकारी जो इस वीडियो में दिया हुआ है, 21 मिनट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। आप लोग के काफी सारे डाउट्स हैं, उस डाउट्स को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। हम क्या क्या डाउट्स यहाँ पे कवर करेंगे, हम सबसे पहले आपको ये चीज बता देते हैं। देखिए, अदर स्टेट वाले फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। दूसरा चीज, स्टेट या सीटेट सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालें। जब आप फॉर्म भर रहे हैं बीपीएससी का टीचर वाला, तो यहाँ पे जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पे जो है मांग रहा है कि सीटेट या बीटेट का जो दस्ता परीक्षा होता है उसका सर्टिफिकेट नंबर डालिए और इशू डेट डालिए। अभी हाल ही 2023 में स्टेट का जो है आपका एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट आया, तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है। वेब कॉपी है, वेब कॉपी मतलब इंटरनेट वाला कॉपी आप लोगों को पड़ा है, ना ही उसमें पासिंग डेट लिखा हुआ है और ना ही उसमें जो है लिखा हुआ है कि आपका सर्टिफिकेट नंबर ही है। तो इस केस में हम क्या डालेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा। इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है कि क्या अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते कि नहीं है। मान लीजिए आप बीएड या डीएलएड जो है अपीयरिंग में है, लास्ट ईयर आपका चल रहा है या एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट पेंडिंग है, या आप जो है सीटेट जो है पेपर 2 अभी हाल ही में जो है भरे हैं फॉर्म, उसका जो है जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के मन में बन रहे हैं कि क्या अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते नहीं भर सकते हैं, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। दूसरा, एक से अधिक वर्ग के लिए कैसे फॉर्म भरेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें वैकेंसी जो है 6 से 8 के लिए है, यानी मिडिल स्कूल के लिए है, फिर 9 से 10 के लिए हाई स्कूल के लिए है, तीसरी वैकेंसी जो है 11वीं 12वीं के लिए यानी इंटर स्कूल के कॉलेज के लिए है। तो अगर कोई बंदा मान लीजिए 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल है और 9 से 10 के लिए एलिजिबल है, तो वो कैसे जो है फॉर्म भरेगा। क्या उनको अदर मतलब 2 बार रजिस्ट्रेशन करना होगा या एक ही बार में फॉर्म भर सकता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अब वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर हो सके। और आपके मन में भी कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसके ऊपर बना सकूं और आप लोग का यहाँ पे सारी चीजों को बता सकूं। देखिए यहाँ पे जो है सीटेट में सर्टिफिकेट नंबर क्या भरे जाएगा ये बताइए। ये शिवांगी वर्मा पूछ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। अगर आप एक कमेंट देख रही है तो अगर आपके मन में और भी कोई कमेंट है तो आप हमें पूछ सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप इसी तरह से फीडबैक हमें देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को जो है वीडियो के माध्यम से, अब सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, कई सारे कमेंट आ रहे हैं लेकिन सबका रिप्लाई करते हैं, मैं सोचा वीडियो बना के बता दूं। एक संदीप कुमार है जिन्होंने कमेंट किया कि सर सीटेट के मार्कशीट पे सीरियल नंबर नहीं है। सही बात है, सीरियल नंबर नहीं है। स्टेट सितंबर 2023 में हुआ, हाँ वो भी सही है। अक्टूबर में रिजल्ट आया था 3 अक्टूबर को और मार्कशीट डाउनलोड भी किया हूं, ठीक है, ये भी बात सही है। लेकिन स्टेट के रिजल्ट कार्ड पे ना ही सीरियल नंबर दिया है और ना ही इशू डेट दिया है, तो क्या भरना है प्लीज रिप्लाई में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कमेंट करने के लिए। देखिए अब इनका जो बात है वो बिल्कुल जेन्युइन बात है, तो क्या हम फॉर्म नहीं भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे, लेकिन उसमें क्या डालना है पहले समझ लीजिए। देखिए मैं आपको सबसे पहले जो है एक स्टेट का रिजल्ट दिखाता हूं, रिजल्ट आप पहले देखिए फिर आपको समझ में आएगा। देखिए ये रिजल्ट है, ठीक है ना। कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था बिहार बोर्ड के द्वारा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती जिन्होंने अपीयरिंग में पिछले साल भरा था फेज 1 का, उनके लिए एक स्पेशल जो है लिंक जारी किया गया था कि अगर आप अपना सर्टिफिकेट वैलिड वाला देना चाहते हैं तो डाउनलोड करके डाउनलोड दीजिए। लेकिन वो लिंक ज्यादा दिन चला नहीं, कुछ दिन बाद जो है हट गया। अगर आप वो वाला जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिए हैं, अपने पास रखे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि दिस इज वैलिड फॉर बीपीएससी रिजल्ट, ठीक है, बीपीएससी टीचर बहाली, तो वो आप अपलोड कर दीजिए। अगर वो आप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश से, तो आप जो डाउनलोड किए हैं पहले से रिजल्ट वाला वही आप अपलोड कर सकते। लेकिन फिर वही बात है कि एप्लीकेशन नंबर सर्टिफिकेट नंबर क्या डाले, तो सर्टिफिकेट नंबर में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आप जो है सर्टिफिकेट नंबर में यहाँ पे यूनिक आईडी डाल सकते हैं। जी हाँ, यूनिक आईडी आप डाल दीजिए या रोल नंबर डाल दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जब आप यहाँ पे फॉर्म भरने आ रहे हैं तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं या नॉट अवेलेबल भी कर सकते हैं, एनए कर सकते हैं, समझ रहे ना। नॉट अप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल भी आप कर सकते हैं, लेकिन इशू डेट यहाँ पे आप बता सकते हैं। 3 अक्टूबर को रिजल्ट आया था बिहार स्टेट पेपर 1 का, यहाँ पे जो स्टेट पेपर 1 है उसका जो है यहाँ पे रिजल्ट आया था, तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आप जो है क्या है। तो देखिए यहाँ पे वही चीजें है, या तो आप यूनिक नंबर डाल दीजिए, या तो आप रोल नंबर डाल दीजिए, या तो एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए। दूसरा, जब यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं साक्षात अपना सर्टिफिकेट मार्कशीट तो वैलिड है, समझ रहे ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे या मेरा क्या होगा कैसे क्या होगा। उसका एक ही उपाय है, या तो रोल नंबर लिख दीजिए, या तो एप्लीकेशन नंबर लिख दीजिए, या तो आप जो है उसका यूनिक नंबर है मार्कशीट के ऊपर जब आप डाउनलोड किया इंटरनेट वाला वो लिख दीजिए और वेब कॉपी यहाँ पे आप अपलोड करके आगे बढ़ जाइए। बाद में जब सरकार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगी तो आपको मौका देगी दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, जब इसका ओरिजिनल आ जाएगा आपके घर पे आपके जो है ब्लॉग्स के माध्यम से। तो ये है, समझ रहे हैं ना। तो जो भी बच्चे बिहार स्टेट या सीटेट का
या कोई भी मतलब अगर वो एग्जाम दिए हैं उस पे सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो वो वहां पे रोल नंबर या यूनिक आईडी कुछ होता है वो आप दे सकते हैं। एक और मैं दिखाता हूँ, बीएससीबी सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट कंडक्ट होता है तो यहाँ पे देखिए इसमें भी कहीं सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया, तो इस केस में क्या लिखेंगे, तो इस केस में रोल नंबर ही वैलिड है, आप रोल नंबर लिख दीजिए। भाई हम ये कॉपी तो अपलोड भी तो कर रहे हैं, तो अपलोड कर रहे हैं तो ये देखिए साक्षात मेरा अपलोडेड है ये चीज, आप वेरीफाई करिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो आप रोल नंबर दीजिए और आगे कंटिन्यू करिए। देखिए इस कैंडिडेट्स का कहीं पे भी जो है ये बिल्कुल डिजिलॉकर से डाउनलोड किया हुआ सीटेट का मार्कशीट है, जो सीटेट कंडक्ट होता है नेशनल लेवल पे उसका है। तो आप रोल नंबर ये डालिए और आगे कंटिन्यू करिए। पासिंग ईयर इसमें तो दिया रहता है, सीटेट में नीचे आप आएंगे तो पासिंग ईयर रहेगा, लेकिन वही एस्टेट की बात करें तो इसमें पासिंग ईयर नहीं है, तो 3 अक्टूबर 2023 आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मांग रहा है फॉर्म भरते समय भी कि आप पासिंग ईयर भी दीजिए, इशू डेट। तो आप जब सर्टिफिकेट देखेंगे ना तो वहां पे आपको जो है नीचे में दिया रहेगा तो डालिए, नहीं दिया रहेगा तो आपको पता है ना कि 3 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हुआ था एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का जो 2023 में कंडक्ट हुआ था, तो वो आप जो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका वेरिफिकेशन जो होगा वो आपके मार्कशीट ओरिजिनल होते हैं। यहाँ पे आप रोल नंबर, अगर सर्टिफिकेट नंबर तो सर्टिफिकेट नंबर, अगर यूनिक आईडी है तो यूनिक आईडी, या अगर वहां पे एप्लीकेशन नंबर है तो एप्लीकेशन नंबर डाल के आप उसका पीडीएफ अपलोड करेंगे। समझ गए ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका कि सर्टिफिकेट नंबर में क्या डाले, एस्टेट हो या सीटेट हो, तो जो आप वहां मार्कशीट पे दिया हुआ है नंबरिंग में वो आप डाल सकते हैं। अगर सीरियल नंबर दिया तो सीरियल नंबर, मार्कशीट नंबर दिया तो मार्कशीट नंबर, या अगर दिया है कि यूनिक नंबर तो यूनिक नंबर डाल दीजिए। एक बार और बता रहा हूँ, एप्लीकेशन नंबर दिया तो एप्लीकेशन नंबर, कुछ भी नहीं दिया तो रोल नंबर जरूर दिया होगा तो रोल नंबर आप डाल सकते हैं। तो ये आप डाल दीजिए और उसी का पीडीएफ यहाँ पे आप बना के अपलोड कर दीजिए। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है कि क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप जो है अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप बिहार के द्वारा जो स्टेट कंडक्ट किया गया था वो अपीयर नहीं है, लेकिन आप जो है नेशनल लेवल जो सीटेट होता है वो अगर आप पास हो चुके हैं और उसका पेपर 2 पास हो चुके हैं तो 6 से 8 के लिए आप वैलिड है, अप्लाई करिए। अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ कौन लोग भरेगा, तो जो लोग सीटेट का पेपर 2 पास है, ध्यान दीजिएगा सीटेट का पेपर 2 पास है वो 6 से 8 के लिए अप्लाई कर सकता है। वैकेंसी 1 से 5 के लिए इस बार नहीं है, 6 से 8 मतलब 6 से लेकर 12वीं तक की है। तो सीटेट पेपर 2 अगर कोई पास है अदर स्टेट से है तो जो है 6 से 8 के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वही स्टेट का पेपर 1 पास है तो वो हाई स्कूल के लिए अप्लाई करेगा, और वही स्टेट पेपर जो है 2 पास है तो वो आपका कॉलेज जो इंटर कॉलेज है 11वीं 12वीं उसके लिए अप्लाई करेगा। तो अगर आप पास हैं तो भरिए अदर स्टेट वाले, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा है। 2023 में तमाम बच्चे अदर स्टेट वाले जो है भरे, स्टेट का अपीयर हुए थे 2023 जो अक्टूबर में अभी हाल ही में रिजल्ट आया। तो ये चीजें हैं, समझ रहे हैं। तो अदर स्टेट वाले भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अपीयरिंग वाले फॉर्म कैसे भरेंगे। तो अपीयरिंग वाले जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो जो है बस एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं बीपीएससी के जो चेयरपर्सन है उनके थ्रू कि प्लीज अपीयरिंग वालों को भी मौका दिया जाए। तो इन द फ्यूचर अगर आता है, आपकी गुहार सुन ली जाती है बीपीएससी के द्वारा, तो क्या पता अपीयरिंग वालों को भी मौका मिल जाए। जिस प्रकार पिछली वैकेंसी आई थी फेज 1 उसमें अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया था, तो अपीयरिंग वालों को क्या पता, आप लोग बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं बीपीएससी जो चेयरपर्सन है उनको कि अपीयरिंग वालों को भी मौका मिलना चाहिए। तो आप बस यही कर सकते हैं, क्योंकि अपीयरिंग वालों को इस बार मौका नहीं दिया गया है, नोटिफिकेशन में ही सारी जानकारी दे दिया गया है। बस अगर इन द फ्यूचर आएगा तो आप अपडेट लेते रहिए, हम भी आपको बता देंगे कि अपीयरिंग वाले आवेदन शुरू करिए। आवेदन शुरू हो गया, लेकिन अपीयरिंग वाले के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, भले वो सीटेट अपीयरिंग हो या डीएलएड अपीयरिंग हो या बीएड अपीयरिंग हो, उनके लिए कोई यहाँ पे मौका नहीं मिलने वाला है। अब बात आती है एक से अधिक वर्ग के लिए कैसे फॉर्म को भरना है। एक से अधिक वर्ग के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो एक साथ आप सभी वर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 6 से 8 के लिए भी एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है 9 से 10 के लिए यानी हाई स्कूल के लिए भी एक ही बार आवेदन कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, समझिए पहले। देखिए, आप यहाँ आए, यहाँ रजिस्ट्रेशन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किए। जैसे आप इस पे क्लिक किए, यहाँ पे आप सारी जानकारी भर दिए। ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ भरना, ये सब आप बता दिए। यस, यहाँ पे भी यस कर दिए। बिहार के निवासी हैं, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, यहाँ पे भी यस करेंगे। बीसी चुनाव करेंगे, ये जानकारी भर देंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे मैरिड है कि अनमैरिड है ये सब बता देंगे। उसके बाद से मेल फीमेल बता देंगे। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंसेशनल फी यस कर देंगे, अगर आपको लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो नो कर देंगे। इसके बाद से एक्स सर्विस मैंने नो कर देंगे। यहाँ पे बताना कि आप पंचायती नगर संस्था निगर अंतर्गत के शिक्षक हैं, अगर है तो हाँ करिए, नहीं तो नो करिए। अब यहाँ पे आपने मान लीजिए बीएड या
BMEd या DLEd जो भी किया हुआ है आप यहाँ पहला चुनाव किए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसमें से दक्षता परीक्षा चुनाव करिए या केवल दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा। तो जो भी लोग CTET या STET या BTET किए हैं वो पात्रता परीक्षा यहाँ चुनाव करेंगे। अब जिससे चुनाव करेंगे ये आएगा, ओके करेंगे। अब ओके करते ही यहाँ देखिए आ रहा है कि आप CTET पेपर 2 पास हैं तो इसको टिक करिए। अगर आप जो है BTET यहाँ पे पास है तो ये चुनाव करिए, या दक्षता परीक्षा पास है तो ये चुनाव करिए। तीनों में से कोई आप पास है तो ये चुनाव करिए। दूसरा है कि अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 पास है तो ये चुनाव करिए। तो इसके लिए आप कहेगा कि 9 से 10 के लिए आप उत्तीर्ण है, आवेदन दे सकते हैं। तो आप यहाँ मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं, समझ रहे ना। देखिए अगर आप जो है बिहार स्टेट पेपर 2 भी पास है 11वीं 12वीं के लिए तो भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल तीनों चुनाव कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पास है कि नहीं है। अगर आप मान लीजिए ये पास नहीं है तो इसको आप हटा दीजिए, ये 2 पास है तो ये 2 आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आप तीनों पास है तो तीनों चुनाव कर सकते हैं। ये दोनों पास है, ये नहीं पास है तो आप इसको चुनाव कर दीजिए। तो यहीं पे सारी चीजें पूछ ली जा रही है, समझ रहे ना। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए तीनों हमने चुनाव किया सपोज, ठीक है। अब नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे तीनों की जानकारी भरनी होगी। जैसे मान लीजिए या तो CTET पेपर 2 पास होंगे, BTET पेपर 2 पास होंगे, इसको से बिहार स्टेट पेपर 1 या बिहार स्टेट पेपर 2 की जानकारी दे दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसका PDF अपलोड कर दीजिए। मैंने बताया ना सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट में क्या डालना है, तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए पीछे बैक में अभी मैंने बताया, इसी वीडियो में मैंने बताया, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवेदन देना चाहते हैं, इसको प्रेफरेंस में दे देंगे। कल्याण विभाग, पिछड़ा विभाग प्रेफरेंस दे देंगे। दोनों प्रेफरेंस आप बारी बारी से दे देंगे। इसके से लैंग्वेज सब्जेक्ट आप चुनाव कर लेंगे, जो भी आप लैंग्वेज का एग्जाम देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दे दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे अच्छा बोल रहा है कि ऊपर चुनाव करिए। यहाँ पे कभी कभी क्या हो रहा है ना कि हट जा रहा है, समझ रहे हैं ना, ऐसे हट जा रहा है। तो आपको एक बार सही से भरना। देखिए यहाँ पे हट गया ना, ये प्रॉब्लम पिछली वैकेंसी में भी था, फॉर्म भरते समय ये हट जा रहा था। तो दोबारा आप चुनाव कर लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ चुनाव करते हैं, ऐसे ही मैं एग्जाम्पल तौर बता रहा हूँ, 1/2/2000 मान लीजिए 1998 में चुनाव किए। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पे चुनाव किया, यहाँ पे आ गया ना कि अब बताइए कि क्लास 6-8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए आ गया ना, अब उसके लिए क्वालिफिकेशन आ गया, ओके। 9 से 10 के लिए आप यहाँ पे टिक करिए, 11-12 के लिए टिक करिए, देख रहे हैं ना। अब यहाँ आ गया, अब विषय भी यहाँ पूछ रहा है 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए क्या विषय रहेगा, 11 से 12 के लिए क्या विषय रहेगा, वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे आ रहा है, देख रहे ना। तो अलग अलग यहाँ पे आ रहा है। तो आपको एक ही फॉर्म भरना है, उसमें आप मल्टीपल पोस्ट की चॉइस कर सकते हैं, जो तीनों अलग अलग पोस्ट है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इंटर स्कूल। तो इस तरह से आपको भरना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो आप जानकारी देंगे कि आप कौन सा पेपर पास हैं, कौन सा पात्रता पेपर पास है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ नीचे में जैसे डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा कि ये आपका जो है कौन कौन से विषय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टिक करिए, कौन सा टिक नहीं करिए, समझ रहे ना। यहाँ विषय भी बताइए। अब आप जानकारी भर के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो ये था पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।